देखा? दृष्टैवमादि गोपीना कृष्णाभेशात्म विक्लवम् उद्धवा परम पीतस्त्वा नमस्यन्निदं जगौ। उद्धव जी क्या देख रहे हैं कि कृष्ण के वियोग में गोपियां कृष्णमय हो गई। जब तक कृष्ण साथ में थे शायद तब भी गोपियां कृष्ण का इतना नाम नहीं लेती थी, तब भी नहीं। लेकिन आज जब कृष्ण साथ में नहीं है तो गोपियां दिन रात कृष्ण के चिंतन में डूबी रहती हैं। गोपियों ने ये देखा दृष्टैवमादि गोपीना। और अंत में उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि संसार में यदि मुझे फिर से जन्म मिले ना तो मुझे ब्रह्मा, मुझे विष्णु, मुझे शंकर का पद नहीं चाहिए। लोगों ने पूछा क्यों नहीं चाहिए? कहा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी जिंदगी भर पढ़ते हैं, शास्त्रों का वेदों का अध्ययन करते हैं, साधना उपासना कर्म कांड ज्ञान कांड में लगे रहते हैं, लेकिन ब्रह्म को नहीं जान पाते। गोपियां भाग्यवान हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को पाया। तो भगवान ऐसी कृपा करना, जब फिर से जन्म होना तो नंद बाबा के गांव की एक गमार ग्वालिन बना देना, एक गोपी बना देना। उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी क्या कह रहे हैं? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणुमभीक्ष्णसा तासां हरिकथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, वंदना करता हूं मैं किसकी? ब्रज की स्त्रियों की। ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्णसा। ऐसा लगता है कि गोपिकाओं के चरणों से जो धूल झर रही है उस धूल को मैं मेरे माथे पर तिलक की तरह धारण कर लूं। पाद रेणु, गोपियों के चरणों की धूल को अपने माथे पर तिलक बनाने का मन कर रहा है। गोपिकाओं के मुख से जो भक्ति गीत निकल रहे हैं उन भक्ति गीतों से सिर्फ पृथ्वी नहीं, वो भक्ति गीत पृथ्वी के साथ आकाश और स्वर्ग को भी पवित्र कर रहे हैं। तो भगवान मेरा फिर से जन्म हो तो मुझे गोपी बनाना, उद्धव जी ये कह रहे हैं। गोपियों ने उद्धव जी खूब समझा दिया है, खूब अच्छे से। एक वो सुंदर भजन आता है ना उद्धव जी वाला, सुना होगा आपने। गोपियां क्या कह रही हैं? ये तो प्रेम की गाओ बात है उद्धव। आगे बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
समझाना था सब समझाया, और उद्धव जी को जो समझना था वो उनने समझ भी लिया। वंदना की गोपियों की, और जो उद्धव जी 2 दिन के लिए आए थे, भगवान ने कहा था आज जाओ कल आ जाना। आपको पता उद्धव जी ब्रजभूमि में कितने दिन निवास करते हैं? कितने दिन? 1.5 वर्ष, 18 महीना, 1.5 वर्ष से अधिक समय है उद्धव जी ब्रज क्षेत्र में निवास करते हैं। और अचानक जब याद आया तब भागे हैं भगवान के पास। और जब भगवान के पास भागे तो भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा और भैया उद्धव, आप तो बड़े जल्दी आ गए, आप तो बड़े जल्दी आ गए। उद्धव जी भी कह रहे अरे कन्हैया, आपने ही तो कहा था कल जाओ आज आ जाना, तो देखो कल गया था और आज आ गया। जबकि कितना दिन रह के आए हैं? 1.5 वर्ष रहने के बाद कह रहे 2 दिन में आ गया। ये भक्ति है महाराज, और ये भक्ति की शक्ति है। या तो व्यक्ति भक्ति में डूबता नहीं, और जब डूब जाता है तो वो वापस नहीं निकल पाता। फिर उद्धव जी की स्थिति ऐसे ही थी कि जब जीवन में भक्ति आई तो सब जीवन में उनको रूखा सूखा जो लग रहा था वो एकदम जीवन उनका आनंद पूर्ण हो गया। जब उद्धव जी के जीवन में भक्ति का समावेश हुआ तो जो उद्धव जी ज्ञान देने आए थे, जो उद्धव जी निर्गुण सगुण ब्रह्म की परिभाषा बताने आए थे, अब वो उद्धव भक्त उद्धव बन गए हैं। और वही उद्धव राधा रानी के पावन नाम का आश्रय लेकर के अपने राधा रानी के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगा करके राधा 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 कहते हुए उद्धव जी वापस लौटे। राधा रानी के पावन नाम का आश्रय लिया है उद्धव जी ने, वापस चले आए। कहाँ? मथुरा। और भक्त उद्धव बन गए। देखो ये उद्धव जी की जो कथा है, इसको यदि बहुत संक्षिप्त में हम समझें तो जब भगवान अपने किसी खूब बड़े वाले भक्त को खुद नहीं सुधार पाते, ज्ञानी भक्त को, तब उस ज्ञानी भक्त को सुधारने के लिए वे प्रेमी भक्त के पास भेजते हैं। किसके पास? छोटे भक्त के पास। जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को, खुद भगवान को लगता है कि ये मुझसे तो नहीं सुधरेगा, तब भगवान ने जैसे उद्धव जी को कोशिश की सुधारने की, समझाने की। जब नहीं सुधरे तो भगवान कह रहे रुक जाओ बेटा, हम तुमको ऐसी जगह भेज रहे हैं, अब वहां से जब तुम लौटोगे तो तुमको सिर्फ भक्ति ही भक्ति दिखाई देगी। तो जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते तो उस बड़े भक्त को सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते हैं। जैसे महान ज्ञानी उद्धव को ब्रज की गमार ग्वालिन गोपियों के पास भेजा है। उद्धव जी वृंदावन आए हैं और यहां से भक्ति को लेकर के लौटे। इस तरह से भागवत के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में 118 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन आता है। उद्धव जी की ब्रज यात्रा इस तरह से संपन्न होती है। उद्धव जी की ब्रज यात्रा पूर्ण हुई है, समय बीता है। आपने अभी कंस वध सुना है। आगे भगवान ने जब कंस का वध हुआ है तो बहुत से राजाओं ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया है, वो हम कल सुनेंगे। भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बनकर के विराजमान हुए हैं। इसी बीच विदर्भ नाम का राज्य है और विदर्भ के राजा है भीष्मक, और भीष्मक की बिटिया है रुक्मणी। जब भगवान द्वारिकाधीश बन के विराजित हुए हैं तो विदर्भ के महाराज भीष्मक की बेटी का नाम है रुक्मणी। महाराज भीष्मक और उनकी जो धर्म पत्नी है वो चाहती है कि हमारी रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मणी जी के जो भाई हैं रुक्मी, रुक्माग्रज आदि, वो चाहते हैं कि हमारी बहन का विवाह किसके साथ हो? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल उनका मित्र है। शिशुपाल से विवाह हो और विवाह तय भी कर दिया बिना इच्छा जाने। और जब विवाह तय हुआ, बारात जाने में केवल 2 दिन है। कितने दिन है? केवल 2 दिन। बारात निकलने में केवल 2 दिन है। तब रुक्मणी मैया ने 7 श्लोकों में भगवान को पत्र लिखा है। क्या लिखा? पत्र।
और सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र भगवान को पहुंचाया। और रुक्मिणी पहले श्लोक में लिख रही, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर तुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभो त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्तपम। रुक्मिणी लिख रही है कि हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं। ये बिना देखे वाला प्रेम है। कौन सा प्रेम है? बिना देखे वाला, देखा नहीं है फिर भी प्रेम है। क्या लिख रही है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आज तक कभी आपको नहीं देखा, पर मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैंने आपको आज तक, तो कैसे करती हो भाई? तो रुक्मिणी कह रही गुणान, किससे प्रेम करती हूँ? आपके गुणों से। मुझे किससे प्रेम है? आपके रूप रंग को तो मैंने देखा ही नहीं, आपके वैभव को तो मैंने देखा ही नहीं, आप कहाँ रहते हैं वो भी मैंने आज तक सुना है लेकिन देखा नहीं, फिर भी मैं आपसे प्रेम करती हूँ। क्यों? श्रुत्वा गुणान, हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तो आपके गुणों से मुझे प्रेम हो गया है। प्रेम व्यवहार से होता है, प्रेम स्वभाव से होता है, प्रेम शरीर से नहीं होता। और जहां शरीर वाला होता है वो बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। जहां शारीरिक वासनात्मक प्रेम है, वो वासनात्मक प्रेम एक आग की लौ की तरह होता है, वो ऐसे जलता है और फिर बुझ जाता है। लेकिन जहां व्यवहार से और स्वभाव से प्रेम होगा वो लंबा जाएगा, वो जब तक शरीर है तब तक रहेगा। आकर्षण वाला ऐसा नहीं होता, वो तो हुआ और बम। तो रुक्मिणी जी क्या कह रही? श्रुत्वा गुणान, हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तो आपके गुणों को सुन करके मुझे आपसे प्रेम हो गया है। और जब से गुण आपके मैंने कानों से सुने हैं तो मेरे जो अंग प्रत्यंग के कष्ट है ना वो दूर हो गए हैं। तो भगवान ने मन में बात की, जैसे आजकल हम फोन पे बात कर लेते हैं, पहले मन से कांटेक्ट हो जाता था, बहुत इजी था वो मन से कांटेक्ट होना। तो रुक्मिणी जी ने मन से कांटेक्ट किया है। भगवान मन में पूछ रहे कि देवी जी जब कष्ट वष्ट दूर हो गए तो दर्शन क्यों करना है? रुक्मिणी लिख रही है जब गुणों को सुनने मात्र से सब ठीक है स्वामी, जब गुणों को सुनने मात्र से कष्ट दूर हो गया है तो दर्शन इसलिए चाहती हूँ क्योंकि जब मैं आपको देखूंगी तो मखिलार्थ लाभ हो, मेरे नेत्र तृप्त होंगे और परम लाभ की अधिकारिणी बन जाऊंगी। इसलिए हे नाथ, हे श्रीनिवास, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। रुक्मिणी जी लिख रही पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में लिख रही अंतः पुरांतरचरी मनिहत्य बंधूंस त्वामुद्वहे कतमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्यास्महिर्नववधूर गिरिजामुपेयात्। भगवान आप सोच रहे होंगे कि जब मैं रुक्मिणी का हरण करूंगा तो रुक्मिणी माँ और बहनों के बीच में पहरे के भीतर होंगी, तो सबसे पहले मुझे रुक्मिणी को माँ और बहनों के बीच में से निकालना पड़ेगा, फिर पहरेदारों को मारना पड़ेगा और सबके सामने ये करना। तो प्रभु ये सब आपको नहीं करना। देखो हरण की इच्छा किसकी है? भगवान की है क्या? बोलो। भगवान की नहीं, रुक्मिणी जी। पूरा प्लान रुक्मिणी जी ने बनाया है पूरा, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ आना है, सब। भगवान ने हरण नहीं किया, जबरन हरण भगवान से करवाया गया है। रुक्मिणी जी कह रही है नाथ, जब हमारे वंश की परंपरा है कि विवाह से पहले कन्या कुल देवी के दर्शन के लिए जाती है, तो जब मैं अपनी देवी जी का दर्शन करने के लिए जाऊंगी आप हरण कर लेना, बस इतना सा तो काम है। प्लान बता दिया रुक्मिणी, प्लान बना के बता दिया कि ऐसा करना है आपको। दूसरे श्लोक में और तीसरे श्लोक में रुक्मिणी जी लिख रही है, हे श्याम सुंदर, मैंने बचपन से लेके अब तक जितना भी पूजन पाठ हवन जप तप यज्ञ योग तुलसी की परिक्रमा की है और उसका यदि मुझे फल मिलना है तो परिणाम स्वरूप मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ।
चौथे श्लोक में लिख रही हैं, जैसे सिंह का भाग सियार आकर के खा जाता है, मैं नहीं चाहती कि अन्य कोई भी राजा थोड़ा सा भी आकर के मेरा स्पर्श करे, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व आपको सौंप दिया है। चौथा श्लोक। पांचवें श्लोक में लिख रही, जल्दी आओ और आकर के राक्षस विधि से, भागवत में वर्णन मिलता है, राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, राक्षस विधि से बलपूर्वक हरण करके मुझे यहां से ले चलो। पांचवा श्लोक। और छठवें श्लोक में लिख रही है, आपका और हमारा जो संबंध है ना, वो एक जन्म का नहीं, वो जन्म जन्मांतरों का है। और सातवें श्लोक में लिख रही है कि जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव तरसते हैं, मैं भी उन चरण कमलों की रज को पाकर के उन चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में पत्र लिखा, सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों पत्र पहुंचाया। एक श्लोक भगवान ने पढ़ा, दारुक से मतलब अपने सारथी से रथ तैयार करवाने को आदेश दिया। भगवान रथ पर बैठे हैं और जब श्याम सुंदर रथ पर विराजमान हुए, यहाँ पर रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए निकली है। माँ को 2 बार प्रणाम किया है, एक बार इसलिए कि मंदिर जाऊंगी, दूसरी बार इसलिए कि वहीं से पति घर जाऊंगी, लौटूंगी नहीं, इसलिए 2 बार प्रणाम किया। रुक्मिणी जी के आगे पीछे 16 कन्याएं हैं, बीच में रुक्मिणी जी का रथ है। जगदम्बा से प्रार्थना करने के लिए मंदिर पहुंची हैं और मंदिर में पहुंच करके जगदम्बा से प्रार्थना कर रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, चौपाइयां जो जगत जननी जगदम्बा की आराधना की है,